जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ सदा बने रहें। आमीन। वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ साथ चलना। चलना ये शब्द जो है, वॉक ये शब्द जो है इब्रानी भाषा में हलाक यही शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। हलाक, HALAKH, हल। ये शुरुआत हल जो है यानी हालेलुया में जो आती है हल, वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब जो है यानी हमारी चलना परमेश्वर की स्तुति को लेकर आना चाहिए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं यानी हमारी चलना मतलब कि हमें परमेश्वर की स्तुति के लिए ही चलना चाहिए। आमीन। वॉक विथ गॉड, हम सब जानते हैं हनुक जो है उत्पत्ति 5वें अध्याय का 24वीं आयत में परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उनको अपने और उठा लिया है। ये हनुक कौन है? ये हनुक जो है आदम से लेकर देखा जाए वो 7वीं पीढ़ी में आते हैं। 7 जो नंबर जो है हम सब जानते हैं एक परिपूर्णता को बताती है। तो हनुक यानी परिपूर्णता से परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उनको अपने साथ उठा लिया है। और उसके बाद 6 अध्याय उत्पत्ति का 9 आयत में पढ़ता है, वहाँ पर नूह जो है वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था करके हम देखते हैं। आमीन, हालेलुया। यानी आज हम ये वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब क्या है? क्या कैसे हम चल सकते हैं, या इसका परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब इन कार्य की ओर हम ध्यान देना चाहते हैं। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, मीका नबी की किताब उसका अध्याय 6 8वीं पद को पढ़ते हैं। मीका 6 वर्स 8। हे मनुष्य, वह तुझे पता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं वो क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? बस यही चाहता है हम न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हालेलुया। हम सब काम करते हैं कि लेकिन क्या न्याय के साथ करते हैं? हम सब प्रीति रखते हैं लेकिन क्या कृपा से प्रीति रखते हैं? हम परमेश्वर के साथ भी चलते हैं काफ़ी समय में, सब समय सारे समय नहीं चलते हैं तो कुछ समय चलते हैं, लेकिन क्या नम्रता से चलते हैं क्या? हालेलुया। इसे छोड़कर और क्या प्रभु चाहते हैं हमसे करके यहाँ पर नबी हमें पूछते हैं। सो वॉक विथ गॉड, ये इसका मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ साथ एक इंटीमेट हार्ट रिलेशनशिप के साथ चलते हैं, वही है परमेश्वर के साथ चलना का मतलब। आमीन, हालेलुया। एक अंतरंग गहराई में हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हमें जाना चाहिए। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की आवाज़ को हमें पहचानना, परमेश्वर की आवाज़ की आज्ञा मानना, यही है परमेश्वर के साथ चलने का मतलब जो है। आमीन। A.W. टोजर जो परमेश्वर का बड़ा दास है, वो इस तरह कहता है, द गोल ऑफ एवरी क्रिश्चियन शुड बी to live in a state of unbroken worship. This is only possible when we walk with God. Amen. Hallelujah. हालेलुया। आमोस की किताब उसका 3 अध्याय का 3 पद में नबी यहाँ पर यूं बताता है, आमोस 3 अध्याय का 3 पद में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि हमारा इच्छा, हमारी सोचें, हमारी विचार, हमारी सब कुछ यदि परमेश्वर की उसमें जुड़े नहीं, यानी परमेश्वर की इच्छा ही हमारा होना चाहिए, हम सहमत रहना चाहिए परमेश्वर की योजनाओं के साथ, तब ही हम ये कह सकते हैं परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ हनुक हो या नूह हो, उन्होंने ज़रूर अपनी इच्छा को छोड़कर, अपनी इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, अपने सारे इन कार्यों को छोड़कर उन्होंने परमेश्वर की योजना पर चलते थे, सहमत रहते थे परमेश्वर के साथ, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ साथ चल पाते थे। यदि आज हमारे लिए उसकी रुकावट में काफ़ी चीज़ें आए क्यों ना हो, लेकिन हम भी परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। तो इसीलिए तो परमेश्वर यहाँ पर बताता है हम परमेश्वर की यानी परस्पर हम परमेश्वर में सहमत रहना
चाहिए, तब हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गलातियों की पत्री उसका दूसरे अध्याय का 20वीं आयत में यहाँ पर पौलुस क्या बताता है? गलातियों दूसरा अध्याय का 20वीं आयत में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। यानी मसीह के साथ क्रूस पर मैं चढ़ाया गया हूँ। आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। जब तक हम इस स्थिति पर ना आए, जब तक हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया ना जाए, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं हम परमेश्वर के साथ चलते हैं करके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वॉकिंग विथ गॉड इसका मतलब क्या होता है? इट ऑफन रेफर्स टू द लाइफ स्टाइल। आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलना इसका मतलब क्या होना चाहिए? हमारी वो लाइफ स्टाइल बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभार कुछ होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल जब तक ना बने तब तक हम वॉक विथ क्राइस्ट नहीं बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय का दूसरा आयत में हम देखते हैं तो वहां पर भी हम पहले कैसे थे करके वचन में लिखा है, यानी जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चले थे। यदि हम चाहें संसार की रीति रिवाज पर हम चल सकते हैं। और कोलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय का 7वीं पद में भी यूं लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। यदि हम चाहें ऐसा जीवन ऐसा हम चल सकते हैं। लेकिन वाक्य में परमेश्वर हमें क्या बताता है? इसी नया नियम में परमेश्वर के साथ चलना का मतलब क्या है करके गलातियों की 5वीं अध्याय का 16वीं पद में यूं लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नया नियम में यानी परमेश्वर के साथ साथ चलना इसका मतलब नया नियम में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, हमें आत्मा के अनुसार चलना, यही इस्तेमाल किया गया है। तो यदि आत्मा के अनुसार चलना का मतलब क्या है यहाँ पर लिखा है, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, किसी रीति से। हालेलुया। हम शरीर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं यदि हम सचमुच में आत्मा के अनुसार चलते हैं तो। आमीन, हालेलुया। आइए कैसे हम आत्मा के अनुसार चल पाएंगे करके कुछ 7 मुख्य कार्य के और ध्यान देंगे। पहला कार्य, हमें कैसा नहीं चलना है। अगर आत्मा में चलने वाले हैं तो हम किसी रीति से नहीं चलना चाहिए करके हम सब जानते हैं। पुराना नियम की भजन संहिता का पहला अध्याय की पहला, दूसरा, तीसरा आयत में यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें बताती है, भजन की शुरुआत में ही यहाँ पर लिखा गया है, क्या वो मनुष्य धन्य है, क्या ये धन्य है वह पुरुष कौन, जो दुष्ट की मार्ग युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना और ना पापियों की मार्ग पे खड़ा होना और ना टट्टा करने वाले की मंडली पर बैठना, यानी चलना नहीं, बैठना नहीं और खड़ा भी नहीं होना। फिर क्या करना चाहिए? पास्टर अवसर इस तरह कहता है, हमें दौड़ना है जिस तरह से यूसुफ ने दौड़ा है। यानी मैं इस पाप को कैसा करूं परमेश्वर के विरोध करके, जिस तरह से उन्होंने दौड़ा था वैसे हमें दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब होकर हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। आमीन। और दूसरा कार्य कैसे हमें परमेश्वर में चल सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय का 13 और 14 आयत में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। आमीन, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और
छकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतोरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। हमें सकेत फाटक में प्रवेश करने के लिए हमें कोशिश नहीं, हमें प्रवेश करना चाहिए। जहाँ पर मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ही सही करके हमें नहीं सोचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यही वचन बताती है, सकेत फाटक से हमें प्रवेश करना चाहिए। आमीन। जो विशाल फाटक है उसमें बहुतेरे ने प्रवेश करते हैं, लेकिन उस मार्ग पर हमें नहीं चलना करके वचन हमें बताती है। जरूर यीशु मसीह की मार्ग जो है, जो क्रूस की रास्ता जो है वो सकेत होती है। काफ़ी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। इसे छोड़ना, उसे छोड़ना, इन अभिलाषाओं को छोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इन कार्य को कौन पसंद करता है आजकल के संसार में। आजकल के संसार तो ये कहती है सब चीज़ों को अनुभव करो करके, लेकिन आपको और मुझको यदि परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें सकेत फाटक से प्रवेश करना चाहिए। अपने साथ सारे हमारे जो भी इच्छाएं हैं सबको लेकर नहीं प्रवेश कर सकता है, उसको छोड़ना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा, कैसा हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। रोमियों की पत्री उसका 13वें अध्याय का, रोमन्स 13 वर्स 14, यहाँ पर लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को पहनना चाहिए। That's what walking with God is a lifestyle. परमेश्वर के साथ चलना तो वो हमारा लाइफस्टाइल बनना चाहिए। हमें मसीह को पहनना चाहिए। तब होकर हम क्या नहीं करेंगे? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम बहुत अच्छा गीत गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्या हम यीशु मसीह को पहने हैं सचमुच में? ये गीत से ही वही खत्म होता है। हम यीशु मसीह को पहने और इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने से उपाय ना करें। आमीन, हालेलुया। तब हम जरूर यीशु मसीह के साथ साथ चल सकते हैं। और इब्रानियों की चौथा कार्य, इब्रानियों की पत्री उसका 12वें अध्याय का 2 आयत में यदि हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12वीं आयत और उसका 12वीं अध्याय का 2 आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहो। हालेलुया। हमारी नज़र, हमारा पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें होना चाहिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले उस आनंद को उन्होंने उसके लिए क्या किया है? अब जो क्रूस को उन्होंने सह लिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी क्या करना चाहिए? अब हमारे लिए जो रखा गया है उस हम अनंत जीवन को देखते हुए, यानी जो अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह को ताकते रहते हुए, जो विश्वास का कर्ता और विश्वास को सिद्ध करने वाला है यीशु के ऊपर ताकते हुए हमें क्या करना चाहिए? अभी फिलहाल इस जिंदगी में जो हमारे पास आती है, ये सारे दुख को, तकलीफ को और जो कष्ट को, नष्ट को, संघर्ष को हमें क्या करना चाहिए? हमें सहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब में, इस संसार में क्लेश तो है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया है।
हालेलुया। क्लेश तो आता है लेकिन उसमें हमें गिरने के लिए नहीं, लेकिन उसको पार कर कर हमें आगे चलने के लिए। हालेलुया। एक बात को हमें विश्वास करना चाहिए प्रियो, हमें इस बात को हमेशा मन में रखना चाहिए, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, हमें एक बात को याद रखे, एवरीथिंग जीसस नोस इट। आमीन। वी आर इन गॉड्स कंट्रोल, हम परमेश्वर के नियंत्रण में है करके हमें विश्वास करना चाहिए। तब होकर हम सारी बातों को एकदम आराम से, यानी संसार के सारे दुखों को, तकलीफ को आराम से पार कर कर जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये विश्वास हमेशा में रखना चाहिए, एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है परमेश्वर जानते हैं और हम सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है करके। हालेलुया। तब होकर जरूर हम अपनी नज़र उस यीशु से अलग ना हो पाएंगे, जरूर यीशु मसीह को ही ताकते रहेंगे जो विश्वास का करता और विश्वास को सिद्ध करने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उस अनंत जीवन की और हम उसको देके, ताकि इस संसार की अभी के लिए, थोड़े समय के लिए जो खुशियाँ, थोड़े समय के लिए जो हमारे या धन दौलत या कुछ भी हो, उन चीज़ों को हम छोड़कर आगे की ओर दौड़ा चला जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पांचवी कार्य कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 10वीं अध्याय का 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। हालेलुया। यदि हम कुछ भी करें या प्रचार भी करें, हमें ना केवल हमारे लिए व्यूज आएगा या हमारे लिए ये होना वो होना, लेकिन परमेश्वर की महिमा होने के लिए एक तो लोग कम से कम वचन को सुनकर मन फिरे और परमेश्वर के राज्य में जोड़ा जाए, वही हमारे लिए होना चाहिए उद्देश्य। हालेलुया। वही परमेश्वर की इच्छा है, कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यदि खाए पिए कुछ भी करें, वो परमेश्वर की महिमा को लेकर आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो एक बात को बताना चाहती हूँ। जो हमारे चर्च में से जो 2 लड़का था जो 12वीं क्लास में है, उनका अंतिम डे था, 12वीं का लास्ट डे था स्कूल में। उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए सोचा था, प्लान किया है। और हम सब जानते हैं आजकल के बच्चे, अगर उसमें से लड़के जो है या लड़कियां भी अगर मिलते हैं तो आपस में, अगर वो भी रविवार के दिन मिलेंगे तो क्या करेंगे करके, ये दोनों लड़के ने मेरे पास आया और आराधना ख़त्म होने के बाद, आंटी हमें ऐसे हम जा रहे हैं करके बोला। मैंने तुरंत बोला नहीं जाना। जरूर दोनों बहुत ही दुखित हुए हैं। तो फिर मैंने पूछा एक अच्छा रीज़न बताओ जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं करके, आप जा सकते हैं करके मैंने बोला। परमेश्वर की उपस्थिति में से वो दोनों ने बिल्कुल मुंह नीचे करके बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा आप दोनों जाकर प्रार्थना करो, 15 मिनट तक प्रार्थना कर कर आओ, आकर मुझे बताओ, कम एटलीस्ट 1 रीज़न बताओ जिसके लिए आप जा रहे हैं करके। तो उन्होंने प्रार्थना कर कर आए, 20 मिनट हो गया उन्होंने प्रार्थना कर कर आए थे। आकर बोला हम नहीं जा रहे हैं आंटी करके उन्होंने बता दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यानी परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हम जो कुछ करें, यदि खाए पिए या चलें या दोस्तों के साथ रहें, सबके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा को लेकर आना चाहिए। यही होता है परमेश्वर के साथ चलना। और छठे बातें कैसे परमेश्वर के साथ चलना का मतलब क्या है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 15वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। हालेलुया। वचन सफाई से यहाँ पर लिखा है हमें क्या होना चाहिए, निर्दोष और निष्कपट होकर, आमीन, टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनना है। निष्कलंक संतान बनना है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते
दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। आपको और मुझको एक जलते हुए दीपकों के समान बनना चाहिए, निष्कलंक परमेश्वर के संतान बनना चाहिए। यही है परमेश्वर के साथ साथ चलना है, निष्कपट निष्कलंक हमें रहना चाहिए। ये टेढ़े मेढ़े इस संसार के बीच में हमें परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना चाहिए। हालेलुया। यही है परमेश्वर के साथ साथ चलना। सातवीं बातें, सातवीं कार्य क्या है परमेश्वर के साथ चलना, क्या मतलब क्या है? गलातियों की पत्री उसका 5वें अध्याय 22 और 23वीं आयत में हम सब जानते हैं, यहाँ पर आत्मिक फल लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और 19वीं आयत से यदि देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यानी मांस के शरीर के काम क्या है करके वो सारी बातें वहाँ पर लिखा है। शरीर के काम क्या है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, भैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदन, ढाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, शरीर की कार्य को हमें छोड़ना ही छोड़ना है, आत्मिक फल में हमें चलना चाहिए। आमीन। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, नम्रता, इसमें हमें चलना चाहिए। यही है परमेश्वर के साथ साथ चलना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें अगुवाई करें। इन 7 कार्य को देखा है, यानी भजन पहला में हमें देखा कैसे नहीं चलना चाहिए करके, कहाँ पर खड़ा नहीं होना, चलना नहीं, जिनके साथ नहीं चलना और कहाँ पर हमें बैठना नहीं करके इन कार्यों को देखा है। और मत्ती 7 में हमने देखा नैरो पाथ में, नैरो मार्ग में हमें चलना है करके परमेश्वर के वचन से हमें उस पाथ को ही हमें चूज करना करके परमेश्वर के वचन से हमें देखा है। जो चौड़ा है मार्ग वो विनाश को और ले जाती है, इसलिए हमें उसमें नहीं प्रवेश करना करके। और रोमियो में हमने देखा हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना है करके। और इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह की जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ऊपर हम हमेशा ताकते रहना चाहिए, उस आनंद के लिए जो आने वाले आनंद के लिए, अनंत जीवन के लिए, अभी की थोड़े समय के लिए जो आती है, उसी संसार की कार्यों को छोड़ना है करके हमें देखा है। और पहला कुरिन्थियों में ये देखा जो कुछ हम करें परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए किया करें। और हमें फिलिपियों में देखा 2 अध्याय का 15वें आयत में हमें निष्कलंक और निष्कपट हमें परमेश्वर के संतान के समान चलते हुए दीपक के समान इस टेढ़े दुनिया में हमें रहना चाहिए। और 7वें कार्य परमेश्वर की पवित्र आत्मा की फल में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का दास है बिली ग्रहाम, उन्होंने अपने किताब में इस तरह लिखे हैं, नियरिंग होम करके उनकी किताब में उन्होंने इस तरह लिखा है, आई हैव फाउंड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन डू ईच डे इज टू स्पेंड टाइम विथ गॉड। दिस इज माई डेली वॉक विथ गॉड। आमीन। इतना बड़ा दास इतना व्यस्त रहते थे, इतने करोड़ करोड़ लोगों को प्रभु में लाया है, प्रभु ने उन्हें इतना जबरदस्ती इस्तेमाल किया। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हर एक दिन परमेश्वर के साथ मेरा समय बिताना यही मेरा मुख्य कार्य है। हालेलुया। आज हम उतना व्यस्त नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यदि आप कहते हैं मैं तो व्यस्त हूँ बहुत, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके अलावा या उससे बढ़कर कोई भी ऐसा व्यस्त व्यक्ति नहीं है संसार में। वी कैन वॉक विथ गॉड। प्रभु हमारी सहायता करें, अनुग्रह करें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को सुनने वाले आप सबसे आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मे द लॉर्ड ग्रांट एवरी वन ऑफ अस help us to walk with God. Amen. To spend time with God, a solid time. Amen. Hallelujah. God bless you all. Take care.